अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है एसटी लूप। अब आपको शायद याद हो कि हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था एस सर्किल। अब एसटी लूप को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा फैमिलीज़ ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ठीक है जी, फैमिली ऑफ कॉन्सोनेंट्स। फैमिली ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या है जी? जैसे हमने पढ़ा था एस सर्किल। अब हमने कहा था कि भाई सर्किल सिर्फ एस का नहीं है, जेड का भी है। अब ये जेड का सर्किल क्यों है? क्योंकि एस और जेड एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एस और जेड एक ही फैमिली है। ठीक है, इस तरह आगे चल के हम सीखेंगे हाल्विंग। एक स्ट्रोक को हम छोटा करेंगे यानी कि आधा करेंगे, तो इसके साथ हम टी या डी ऐड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पी हाफ कर लूँ तो हम इसके साथ पी के साथ या टी ऐड करेंगे या डी ऐड करेंगे। अब हाल्विंग में दो चीज़ें आ गई। हाफ करने पे या तो हम टी ऐड करेंगे या डी ऐड करेंगे। जो काम हम टी से करेंगे वही काम डी से होगा। इस चीज़ को कहते हैं फैमिली। हालांकि नाम में जेड का सर्किल नहीं था तो एस का सर्किल, लेकिन हमने सर्किल लगा के कहा कि भाई इससे आप एस का साउंड भी निकाल सकते हैं, जेड का साउंड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये एक फैमिली बन जाएगी और ये दूसरी फैमिली बन जाएगी। इस तरह जो काम आप पी से करेंगे इसी तरह बी से करेंगे। जो चीज़ बी के साथ होगी वो बी के साथ भी होगी, क्योंकि ये फैमिलीज़ है। इस तरह चे और जे एक और फैमिली है। सर पता कैसे चलेगा कौन सा कॉन्सोनेंट किस कॉन्सोनेंट के साथ फैमिली बनाएगा? हमने कॉन्सोनेंट सीखे हैं सीरीज़ वाइज। एस के फ़ौरन बाद हमने सीखा जेड। जो सीरीज़ वाइज आ जाए, एस के बाद हमने जेड सीखा तो एस और जेड आपस में हो गए एक फैमिली। हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट सीखा था पी के फ़ौरन बाद हमने सीखा बी। पी और बी फ़ौरन बाद आते हैं एक दूसरे के। पी के बाद बी आ रहा है तो पी बी हो गया एक फैमिली। इसी तरह टी के बाद हमने डी सीखा था, चे के बाद हमने जे सीखा था, ये एक फैमिली हो गई। ठीक है जी। अब जो काम एस से होगा वही काम जेड से करेंगे, वो जो काम टी से होगा वो डी से करेंगे, जो काम पी से होगा वो बी से करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों से हम वही सेम काम करेंगे। अगर एक रूल होता है जेड का तो 90% चांसेस है, 95% चांसेस है कि वही काम एस के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे मामूली जो गिने चुने रूल्स हैं वो हमें शर्त किए जाते हैं कि भाई इस फैमिली मेम्बर के साथ आपने इसको ऐड नहीं करना, ये जस्ट सिर्फ जेड के साथ ही रूल लगेगा। कुछ ऐसे भी रूल्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रूल्स जो हम देखते हैं वो फैमिली वाइज चलते हैं। मतलब जेड के साथ कुछ होता है तो जेड के एस के साथ कुछ होता है तो वही चीज़ हम जेड में भी ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, एस टी लूप, एस सर्किल। ये चीज़ तो समझ में आ रही थी कि एस का सर्किल होगा। सर्किल हमें बताया कुछ इस तरह, या तो स्मॉल होगा या लार्ज होगा। आगे चल के हम सीखेंगे लार्ज सर्किल। ठीक है, लेकिन ये लूप क्या चीज़ है, ये लूप की क्या माने? आपने पानी की बूंद देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है। इस चीज़ को कहते हैं लूप। आप इसका नाम शायद ओवल यूँ समझ ले, अंडे के हिसाब से, अंडे की जो शेप होती है और उस हिसाब से आप इसको कह सकते हैं ओवल टाइप। लेकिन ये सर्किल स्फेरिकल नहीं होगी, लूप होगी, पानी की बूंद की तरह होती है, ओवल शेप, अंडे के प्रकार की। ठीक है, सही है। इस हिसाब से एस टी लूप। अब आपको पता है जो काम एस से होता है वो जेड से भी होगा, टी सेम होगी। मतलब ये सिर्फ एस टी का लूप नहीं बनाएंगे हम कुछ हिसाब से, ये जेड टी का लूप भी है। अब आपको पता है जो काम एस तो सेम रख रहे हैं, जो काम टी से होता है वो टी से भी होगा। मतलब ये जेड एस डी का भी लूप यही है। सही है। अब आपको पता है एस की जगह हम जेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टी की जगह हम टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जेड डी का भी लूप हो गया। एक ही लूप से हम ये 4 आवाज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखनी है
ये बात कि जहाँ पर एस है वहीं पर जेड आएगी, ऐसा नहीं होगा टी एस टी जेड, नहीं, इनकी पोजीशन फिक्स है, पहले एस और जेड आएंगी, उसके बाद ही टी और डी आएंगी। अब जेड और एस में से आपको चॉइस है कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं पहले, ठीक है, आपके पास इस हिसाब से चॉइस है, लेकिन इनकी पोजीशंस फिक्स है, पहले एस या जेड आएगी, उसके बाद ही टी या डी आएगी, ठीक है। इस हिसाब से काफ़ी सारी फैमिलीज़ बनती है, जो अभी हमारा फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, ये जस्ट माइनर टॉपिक है, साइड टॉपिक है, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है ताकि आपको ये जो एस टी लूप का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं हम जी एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या है। पहले तो हमने थोड़ी सी थ्योरी रूट आउट कर ली है। अ स्मॉल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्किल रिप्रेजेंट्स एस टी कॉल्ड एस टी। अब आपने एस टी कह लेना है या एस टी लूप कह देना है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई मतलब शर्त नहीं है कि आपने इसको क्या नाम देना है, लेकिन ज़्यादातर हम बोलते हैं एस टी लूप, सही है। अब ये कह रहा है स्मॉल लूप, छोटा सा लूप, आगे चल के हमने बड़ा लूप भी करना है, उसके अलग साउंड है। अ स्मॉल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में हम एस लिख रहे थे, सर्किल लिख रहे थे, तो एस और जेड का साउंड मिल रहा था खाली। अब इसी डायरेक्शन में हमने लूप लगा लेना है कुछ इस तरह। तो अब हमें पी की तो स्ट्रोक वैसे ही है, ये एस टी लूप बताएगा कि यहाँ पर एस टी लिखा हुआ है, सही है। सर्किल हमें खाली बताएगा कि एस है या जेड है, और लूप लगा हो तो हमें एस टी, जेड टी, एस डी, जेड डी, चारों आवाज़ें मिल सकती हैं, सही है। अब एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए। पहला अल्फाज है हमारे पास फास्ट, एफ अबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस की आ, इसको आप फास्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस की अ लगा के, एफ आ, उसके साथ लगा लें आप एस टी का लूप। ये लूप कुछ इस तरह होता है, आपने इस तरह लगाना है कि सर्किल ना लगे, सर्किल और लूप में आपका इस तरह का फ़र्क होना चाहिए। और सर्किल लूप ये हैवी लगाएं या लाइट लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। एफ आ एस टी, फास्ट, अल्फाज बन गया फास्ट, ठीक है। अब वावल तो आपको पता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस हिसाब से आपने वावल लगाना है, और पोजीशन लाइन का भी ख्याल करना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है मिस्ड, एम लाइन पे, एस डी का लूप, एम के बाद है हमारे पास आई, एम आई एस डी लूप, मिस्ड, सही है जी। जैसे हमने सर्किल में देखा कि हम पहले स्ट्रोक पढ़ रहे थे, फिर वावल पढ़ रहे थे, चाहे किसी भी प्लेस का हो, हम पहले स्ट्रोक फिर वावल, और इस सर्किल को हमने देखा कि वो लास्ट में आ रहा है। सर्किल लास्ट में तो सब चीज़ें पहले पढ़ेंगे, लास्ट में सर्किल पढ़ेंगे। अगर सर्किल पहले आया, सब चीज़ें लास्ट में हो जाएंगी, सब चीज़ें साइड पे। पहले सर्किल आया तो हमने सर्किल को ही पहले पढ़ना है, सही है। इसी तरह एस टी का भी वही हमारे पास रूल्स है जो इस सर्किल के, ज़्यादा इसमें वजाहत नहीं की गई है। सर्किल्स में वजाहत की गई है कि आपने एस टी लूप लिखना है, या आगे चल के बड़ा सर्किल लिखेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा, और उसी के भी सेम रूल है, तभी इसमें ज़्यादा वजाहत नहीं की गई। इतने सारे देखेंगे आप कि इसमें रूल्स नहीं है इस सर्किल की तरह, क्योंकि ये भी इस सर्किल की तरह काम करता है, रूल्स सेम है, जस्ट साउंड थोड़ा सा चेंज है, एस टी, जेड टी, जेड डी, सही है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अल्फाज देखते हैं हम, मस्ट, ये आ गया हमारे पास मस्ट, एम यू एस टी का छोटा सा लूप आपने लगा लेना है, बस सर्किल ना दिखे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऑनेस्ट, फर्स्ट प्लेस का आ, एन एस टी, एच का साउंड है ही नहीं। इसी तरह असिस्ट, सिस्ट, एक बार और देख लें, से, सिट, असिस्ट, ठीक है सर। अगर हम इस लूप को बड़ा कर दें, यानी कि कुछ इस तरह, तो ये एस टी तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा लूप करने से इसमें सिर्फ आर ऐड हो जाएगी, जो आगे चल के हम सीखेंगे। एस टी आर लूप यहाँ पर देख सकते हैं, लार्ज फाइनल लूप, ठीक है। इसमें साउंड सिर्फ आर का ऐड होता है बस, लेकिन इससे पहले हमें इस पर ग्रिप बनानी होगी। इसके कुछ अल्फाज के रूल्स देखिए आप, आज हम सिर्फ ए को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा थोड़े से मुश्किल अल्फाज लूँ ताकि आपको उनमें क्लियरेंस हो जाए और आपको आसानी के साथ जो मामूली अल्फाज है वो समझ में आ जाएंगे। लिस्ट, एल थ्रू द लाइन, एस टी, एल के फ़ौरन बाद आई, थर्ड प्लेस पे लिस्ट,
इनवॉइस्ड, ये आ गया इनवॉइस्ड, वी थ्रू द लाइन चली जाएगी, एस टी का लूप, वी के बाद वाई का डिफ्थोंग लग जाएगा, वॉइस्ड। अनाउंस्ड, अगर अनाउंस लिखना है तो सिर्फ सर्किल, अनाउंस्ड लिखना है तो एस टी का लूप। मैंने आपको बताया ये एस टी का लूप नहीं है, एस टी का लूप भी यही है। जेड टी का साउंड भी निकाल सकते हैं आप, जेड डी का साउंड भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसके इस हिसाब से हमारे पास कुछ और अल्फाज है, स्टोन, ठीक है, थोड़ा सा लूप गलत बन गया यहाँ पे, कुछ इस हिसाब से आपने बनाना है स्टोन। इस तरह स्टेम, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, कुछ कॉन्सोनेंट के साथ आपने बनाना है। इसी तरह हमारे पास अल्फाज है स्टोर, पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ज्वाइन करना आना चाहिए। देखें ये थोड़ा सा डिसजॉइन लगा हुआ है, ये डिसजॉइन नहीं करना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा डिसजॉइन हो गया तो ये हुक हो जाएगा, आगे चल के पढ़ेंगे हुक, ठीक है। हुक ज्वाइन होता है, अगर ये लाइन टच है तो ये लूप हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपने इसमें थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। इस हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है, ये अल्फाज हो गया स्टोर। देखिए पहले लूप आ रहा है तो पहले वही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हमने बाद में पढ़ी हैं। एस टी, अब एस टी के फ़ौरन बाद ओ है, आर से पहले ओ है, एस टी ओ आर, लास्ट में ई साइलेंट है, स्टोर। इस तरह नेक्स्ट अल्फाज है हमारे पास कॉस्ट, इस तरह रेस्ट, आर अपवर्ड, आर के बाद ई है, इसी वजह से हमने आर अपवर्ड ले जानी है, रेस्ट। इसी तरह सजेस्ट, ये आ गया सज, एस यू जे, सज, ई एस टी का लूप, सजेस्ट। इसी तरह फिक्स्ड, अगर आप इसने यहाँ पर सर्किल लगाएंगे तो फिक्स बन जाएगा, एस डी का लूप लगा लें, फिक्स्ड बन जाएगा, ठीक है। एफ आई के एस डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह स्टेज, एस टी पहले आया है, देखें ये उसी साइड में लगा है जहाँ पर हम शुरुआत में सर्किल लगाते हैं, इसी डायरेक्शन में। अगर आप इसको उल्टा घुमा देंगे तो साउंड कुछ और बन जाएगा, वो साउंड भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारे पास है गेस्ट या गेस्ड, ये एक ही अल्फाज है, ये गेस्ट अल्फाज है, वो चेंज है, गेस्ट अलग अल्फाज है, लेकिन इन शॉर्ट हैंड में ये एक ही आउटलाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। वेस्ट, येस्ट, ठीक है, काफ़ी सारे अल्फाज हैं हमारे पास। होस्ट, यहाँ पर लिखते हैं होस्ट, देखिए एच के साथ हम सर्किल लगाते हैं यहाँ पे, इस साइड पे, एस टी भी वहीं लगेगा, सही है। इस तरह स्टील, स्टील, स्टिल, ठीक है। इस तरह स्टाइल हमारे पास अल्फाज है, एस टी आई एल, स्टाइल, ठीक है। आज हमने सिर्फ एक और डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बकाया जो रूल है उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसके बाद है हमारे पास डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस, उसके बाद एक्सरसाइज है, और ऐसे करके हम इस चैप्टर को भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे 2-3 लेक्चर्स में। इसी चैप्टर में हमारे पास 2 और सर्किल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ वीडियो से नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि काफ़ी लोग शॉर्ट हैंड से फ़ायदा हासिल कर सकें, और थोड़े वक्त में, कम वक्त में आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं इस कोर्स को सीखने के बाद, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।